गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम अगली कविता जो है, अभी तक हमने 3 कविताओं को देखा है। मुझे लगता है मेरा जीवन ये कविता आपको समझ में आई होगी और इसको हमने देखा है। बहुत अच्छी सुभद्रा कुमारी चौहान जी की ये कविता हमें अच्छा खासा एक उदाहरण बता कर गई कि जीवन संघर्ष में है, वास्तव में हमें वो अच्छे से जीना होता है। ये बातें उन्होंने अपने कविता के माध्यम से बताई। अगली ये जो आज की जो कविता है, कविता बहुत छोटी है, एक ही पंक्ति की है। कुल मिला के 7 लाइन जैसे 6 हो जाएंगे, ऐसे एक ही पंक्ति की कविता है। छोटी है मगर बड़ी बातें हमें बता के चली जाती है। कवि जो है अज्ञेय, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। और अज्ञेय जी का कवि परिचय हम लोग देखते हैं और बाद में फिर कविता को देखिए। इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। इनका जन्म 7 मार्च 1911 में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कसिया गांव में हुआ। इनके बचपन का अधिकांश समय लखनऊ, बिहार, कश्मीर और मद्रास में बीता। शिक्षा मद्रास और लाहौर में हुई। बीएससी करके अंग्रेजी विषय में एमए की पढ़ाई के दौरान ही ये क्रांतिकारी आंदोलन के सिलसिले में फरार हुए। क्रांतिकारी आंदोलन करने के लिए फरार हो गए, मतलब कितना देश प्रेम इनके मन में था देखिए। और नवंबर 1930 में पकड़े गए। 1 महीना लाहौर के किले में और 3.5 साल दिल्ली और पंजाब की जेलों में बिताया। फिर 2 माह किले में और 2 वर्ष नज़रबंदी में रहे। अज्ञेय ने सैनिक, विशाल भारत, बिजली, प्रतीक, वाक अंग्रेजी पत्रिका, थांड अंग्रेजी पत्रिका, एवरीमेंस अंग्रेजी पत्रिकाएं, नया प्रतीक, नवभारत टाइम, दिनमान साप्ताहिक का संपादन किया। ये कुछ वर्षों ऑल इंडिया रेडियो में और 3 वर्षों 1943-46 तक सेना में रहे। उन्होंने 1955-56 में यूरोप और लौटकर 1 वर्ष बाद 1957-58 में पूर्व एशिया की यात्रा की। कुछ समय तक अमेरिका में प्राध्यापक रहने के बाद अज्ञेय 1971-72 में जोधपुर विश्वविद्यालय में भारतीय साहित्य विभाग में प्रोफेसर तथा अध्यक्ष रहे। अज्ञेय मुख्यतः कवि है, पर साहित्य की अन्य विधाओं जैसे कहानी, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, निबंध, नाटक, साहित्यिक डायरी, आलोचना आदि क्षेत्रों में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। अज्ञेय मुख्यतः अंतर्मुखी कलाकार थे, जिनके जीवन का उनके साहित्य पर विशेष प्रभाव परिलक्षित होता है। क्रांतिकारी जीवन तथा जेल का अनुभव शेखर एक जीवनी तथा कहानी संग्रह कोटरी की बात की प्रेरणा के मूल में रही है। उनका व्यक्तित्व ही उनकी रचनाओं की जीवनी शक्ति है और संभव सीमा भी है। अज्ञेय की कतिपय रचनाओं पर फ्रायड की विचारधारा का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। एक लोगों के ऊपर किसी अच्छे लोगों का भी प्रभाव होता है, और एक समय क्या होता है, अच्छी संगत में रहकर भी अच्छे नहीं बनते। हाँ, ये परवरिश, संस्कार आदि हम लोग जो बोलते हैं वो जन्म से परवरिश में ही हमारे होने होते हैं। सही गलत क्या है इसका अंदाज़ा हमें होना चाहिए। ये जीवन में ऐसी बातें हमें बहुत ऊपर लेकर चली जा सकती है। देखिए, इनका निधन 4 अप्रैल 1987 में हुआ। इनका इस प्रकार ये एक अंक के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, अज्ञेय का पूरा नाम जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। और ये छोटी कविता है, 5 मिनट में जैसे कि ख़त्म हो जाएगी, इतनी छोटी ये कविता है। देखिए, और ये कवि परिचय कविता इसलिए मैं एक क्लास में आपको पढ़ा रहा हूँ। देखिए, यदि कुछ समझ में नहीं आता है तो आप लोगों को बोलना है, रिपीट कुछ करना है और सुनना है। इसको सुनेंगे तब तो सवाल आएंगे, नहीं तो नहीं। ओके। काव्यसार। प्रस्तुत कविता में मनुष्य की ओछी और घातक प्रवृत्ति पर तीखा प्रहार किया गया है। मनुष्य कितना स्वार्थी होता है, अपने स्वार्थ के लिए वो जीव जंतुओं को तक नहीं छोड़ता। एक लोग तस्करी करते हैं, पशु पंछियों की खाल उखाड़ कर उनकी तस्करी करते हैं, फिर सांप आदि हो उनकी ये करना, ये बहुत बहुत
इंसान जो है कौन सी हद तक गिर सकता है, खुद का पेट भरने के लिए दूसरों का पेट भी वो काटता है। ओके, ऐसे इंसान, ऐसे लोग समाज में आज है, और इसलिए ऐसे कवि ऐसी कविताएं हमारे अध्ययन के लिए रखते हैं। प्रस्तुत कविता में मनुष्य की ओछी और घातक प्रवृत्ति पर तीखा प्रहार किया गया है। मनुष्य एक विकसित प्राणी होकर भी आपसी वैमनस्यता का जहर पाले हुए है। मनुष्य एक विकसित प्राणी है जिसके पास विवेक है, बुद्धि है, टैलेंट है, ज्ञान है। वो एक दूसरे से संवाद साध सकता है, फिर भी वो एक दूसरे मनुष्य के ऊपर जहर उगलाता है। ये एक दूसरे मनुष्य की बात छोड़ दो, आज एक परिवार के लोग, एक भाई भाई के लोग किस प्रकार पैसों के पीछे, लालच के पीछे लगते हैं, तब किस प्रकार वो सर्वनाश हो जाता है, ये बातें भी यहाँ पर बताई गई है। वैमनस्यता का जहर पाले हुए है, यह एक कटु सत्य है। कवि ने इसी भावना को केंद्र में रखकर यह कविता सृजित की है। वह सांप को संबोधित करते हुए कहता है कि जब तुम मनुष्य की भांति सभ्य हो तो हुए नहीं उसकी तरह नगर में रहे, फिर उसकी बुरी आदतें अर्थात एक दूसरे पर प्रहार करने और विष रूपी कड़वे बोलों से किस प्रकार समानता रखते हुए डसना सीखा और विष से उत्प्रोत हुए। ये कवि सांप को बोलते हैं, अरे तुम तो मनुष्य की बस्तियों में रहते नहीं हो, तुम सभी बस्तियाँ जिधर कोई भी नहीं बसता है उधर तुम बसते हो, फिर भी ये जहर करना या किसी को डसना। एक एक मनुष्य के शब्द कड़वे होते हैं, बोल कड़वे होते हैं, एक एक मनुष्य उनके मीठे होते हैं। तो ये अपने अपने आप के ऊपर निर्भर होता है। देखिए, और एक एक लोगों को कितना भी करो, अच्छा करो बुरा करो, वो अपने ये बदलते नहीं हैं। ऐसे भी लोग होते हैं। डसना सीखा और विष से उत्प्रोत हो गए, ये सवाल जो है कवि जो है सांप से पूछते हैं। अभी आप बोलेंगे कि सर क्या सांप भी बोलता है? ये कवि है, कुछ भी कर सकते हैं, हमें बोल सकते हैं। वो समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं, या पशु पंछियों के ऊपर प्यार करो, हाँ, निसर्ग प्रेमी बनो, प्रेमी ऐसे ही मत बनो लैला मजनू की तरह। हाँ, वो प्रेम सुमित्रानंदन पंत जी को लवर ऑफ नेचर कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत वाज ए लवर ऑफ नेचर। सुमित्रानंदन पंत जी निसर्ग प्रेमी थे। देखो उनके साथ, उनके ऊपर या पेड़ पौधे लगाइए, थोड़ा उसको पानी सींचिए, या पशु पंछियों को पालिए, पालते नहीं तो कम से कम पत्थर भी मत मारिए। एक एक लोगों को आदत से रहती है, कुत्ता किसी गली दूसरी गली का आया तो उसको मारना, अपने यहाँ तो खुद को उधर गेट के सामने ही खड़ा कर देते, सुसु, हाँ वो ये करते जाते हैं ना, यस वो ये करता है टांग ऊपर करके, उसको हम कुछ नहीं करते, लेकिन वो दूसरे किसी का होगा, वो दूसरे गले में भी सीधे से जा रहा है, फिर भी उसको पत्थर हम लोग मारते हैं। ये मनुष्य का स्वभाव होता है, ये अपना स्वभाव हमें बदलना होता है। देखिए आज पशु पंछी भी कांप रहे हैं, भयभीत होते हैं मनुष्य से कि बुद्धिजीवी प्राणी होकर भी किस प्रकार से अपने ज्ञान का इस्तेमाल सही नहीं करता है। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया। ये सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना, अरे तुम सभ्य लोग किधर बसते हैं? नगरों में, हाई सोसाइटी में रहते हैं। असभ्य लोग झोपड़े में रहते हैं, ऐसे कहा जाता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। ज्ञानी पंडित लोग भी कभी कभार झोपड़पट्टी में भी जन्म लेते हैं, और महलों में रहने वाले लोग भी कभी कभार इस प्रकार व्यर्थ चले जाते हैं। ये अपने अपने ऊपर की सोच है, इसलिए किसी के कभी कपड़ों पर, किसी के जूतों पर, किसी के इस पर मत जाइए। वो इंसान कैसा है, उसके पास ज्ञान क्या है, ये बातें देखिए, उसका सत्कार कीजिए आप। असल में किसी स्थान का आदर किया जाता है। अभी देखिए सांप का ही उदाहरण मैं आपको बोलता हूँ। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना, हाँ इसका मैं ये सांप तुम सभ्य तो नहीं, नगर में कभी बसे नहीं भी तुम्हें नहीं आया, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं, कभी पूछते हैं कि उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया, और विष ये कहाँ से पाया है,
डसना कैसे सीख गए हो तुम, ये हमें भी बताओ। इस प्रकार से वो पूछने लगते हैं देखिए सांप से सवाल। और एक बात मैं आपको बोलता हूँ कि समाज की वृत्ति कैसी रहती है। देखिए एक सांप यदि इधर उधर घूमता है तो उसको हम लकड़ी निकाल कर मार देते हैं, वो डर के मारे जाता है, हम डर के मारे उसको मारते हैं। तो ये बातें होती है ना, इसलिए डरना कभी भी नहीं है। कौन सी भी बीमारी हो, कुछ भी हो, साहस पहले लाइए, अच्छे से साहसी बनिए, ताकि हम लोग कुछ कर सकते हैं। देखिए और फिर वही सांप यदि महादेव शंकर शंभू भगवान के उधर चला जाता है तो भम भम भोलेनाथ करके उसको हम लोग चरण स्पर्श करने जाते हैं। तो ये लोगों की स्थिति है। इसलिए आप लोग देखिए क्या सोचना क्या करना है ये अपने आप पर निर्भर होता है। तो अज्ञेय जी सच्चिदानंद हीरानंद वासयन अज्ञेय जी ने सिर्फ अपनी कम बातों में, जैसे बोला जाता है कि सागर को घाघर में भरा नहीं जाता, सागर विशाल होता है, घाघर कलसी, हाँ उसमें उसको भरा नहीं जाता, लेकिन एक कुआं है छोटा होता है लेकिन उसका जल मीठा होता है, तो वो हमारे काम, हाँ तो उसी प्रकार ये कविता हमें छोटी लगती है लेकिन ये बहुत बातें बताती है। तो इस प्रकार यहाँ पर ये कविता जो है पूरी हो जाती है। देखिए हम अगले क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।